कल जो मुकाबला हुआ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ट्राई नेशन का, ये एक मैच था जिसके बाद पाकिस्तान अब फाइनल खेलेगी न्यूजीलैंड के साथ ट्राई नेशन का। डिस्कशन ऑब्वियसली हम खुश हैं, पाकिस्तान टीम जीती है, मगर हम उस जीत में जो है वो उसकी खुशी के बहाव में बह नहीं गए हैं। क्या क्या गलत हो रहा है, उसको बेहतर कैसे करें हम कि ये जो फाइनल है न्यूजीलैंड से वो भी हम जीत पाए, उसके ऊपर हम ज़रा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सो अजहर साहब, आपसे अभी जब मैं ब्रेक से जा रही थी उससे पहले ये आपसे बात हो रही थी, बाबर आजम, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद बाबर आजम? सब बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं नहीं जी ओपन करवा रहे हैं ना बाबर से, इसलिए बाबर अब फिर से उस स्ट्रगल में आ गया। बाबर इज़ गेटिंग अ गुड स्टार्ट। कल जिस तरह शुरुआत हुई, बाबर वॉज प्लेइंग फास्टर देन फ़खर एंड देन फ़खर पिक्ड अप और एक अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी एंड देन अचानक से वन अगेन जिस तरह बाबर रेगुलरिटी में आउट होते हैं। क्या क्या मसला चल रहा है? इज इट स्टिल अ माइंड ब्लॉक? आई थिंक जो आपने बात की है ना, उसमें अगर आप जरा माइन्यूटली देखें ना, तो ही हैज़ नॉट बीन गिवन, मैं समझता हूँ कि एज एन ओपनर उसने कितने मैचेस एज ए ओपनर खेले हैं? कैन यू टेल मी? 3 या ये तीसरा मैच था उसका। एक बंदा जब ओपन करता है ना तो उसका माइंडसेट, T20 इज अ डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है, वहाँ पर बड़ी डिफेंसिव बॉलिंग होती है, कोई आउट करने के लिए नहीं जाता। बट व्हेन यू आर प्लेइंग इन वनडे क्रिकेट, यहाँ बॉलर्स आपको आउट करने की कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप बिल्ड ना करने दें। T20 में क्यों नहीं आउट करने को जाते बॉलर्स? तो T20 में और ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाते हैं। मैं आपको उसी चीज़ पर लेके आना चाह रहा हूँ कि एक बंदे को स्टार्ट बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, और वो स्टार्ट का मतलब है कि पिच की कंडीशन को वो रीड कर गया, बॉल बल्ले पर बड़ा अच्छा आ रहा है, उसके रन्स भी हो रहे हैं, चौके भी मार रहा है, मगर क्या वजह है कि यू देन बिकम ए स्पेकर गोट अगेंस्ट ए बॉलिंग जो कि विद इन द स्टंप जो बॉल है ना उसको वो तंग करता है। वो क्यों करता है? वो इसलिए कि अगर आप देखें कि मैं दोबारा जलाल की बात को मैं फिर वहीं पर लेके आऊँगा कि क्या वजह है कि एक बंदा 20-25 करने के बाद आउट क्यों होता है। ये सवेरा ही डज नॉट प्ले रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, सेशन टू सेशन खेलने की आदत ख़त्म हो गई है। वो चीज़ें जो कि पहले सेशन में आप खेलते थे, आप एज एन ओपनर अगर गए हैं तो अपने आप को नए गेंद से यूज टू होते थे, रन्स करते थे, देन यू डबल योर परफॉर्मेंस, वहाँ पर आके आप फिर टी तक ना 100 करने के करीब होते थे। ये चीज़ें भूल गई हैं। वो इसलिए भूल गए कि दे डोंट प्ले ऑफनली इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अब क्या है जी कि वो 25 पे आउट हो रहा है, 30 पर आउट हो रहा है, 20 पर आउट हो रहा है, या आते वो आउट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है ना, उसका फुटवर्क जो है, उसका जो रन्स करने की जो एक उसमें जुस्तजू है, उसमें अर्ज है, वो उसमें कमी हमें पेश आ रही है। इसलिए वो एक बॉल को जो कि आगे पिच हुआ था उसका मोल्डर का, तो वो उस पीछे खेला है एंड ही वाज प्लम्प, और उसने बड़ी मुश्किल कोई आउट क्लास वो ना बॉल थी ना मोल्डर कोई आउट क्लास बॉलर है, और हमारा आउट क्लास बैटर था जो आउट हो गया। यही चीज थी कि ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट कि मैं बाबर आजम को आउट करके ना तो जो डेंट है ना वो डालूं पाकिस्तान टीम पर। अच्छा, ये जो पीजे साहब जैसे अभी बाबर आजम की बात हो रही है, अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे तो जल्द आउट हो रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज होंगे जो इस वक्त तसलसल के साथ और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, उनको वक्त नहीं मिलता। मतलब रोहित का भी आपने जिक्र किया, वो पता नहीं कितने अरसे बाद खेले होंगे, या विराट कितने अरसे बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में आए होंगे। क्या 11 साल बाद रहा तो इंटरनेशनल क्रिकेट, तो वो रन वो भी आउट ऑफ फॉर्म भी हुए, 3 साल को 100 नहीं हुआ, लेकिन वो वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में ही आए हैं। तो इनके साथ क्या मसला है? 25 करने के बाद फोकस का कोई इशू है, या ज़हनी उलझाव का शिकार हैं, या फिर तवज्जो किसी और तरफ है? पहले तो आप इंडिया क्रिकेट और पाकिस्तान को कंपेयर ना करें। वो बहुत सुपीरियर है हमसे, उनकी कंसिस्टेंसी बहुत बेहतर है हमसे। हम है इंस्टेंट सक्सेस, या इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं बनती, हम इंस्टेंट सक्सेस मांगते हैं। कभी भी इस तरह नहीं होता, वो तुक्का लग जाता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपने कंसिस्टेंसी दिखानी है। आपने कहा देखा है ना, हमें और वेस्ट इंडीज़ को कहते हैं मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम। हमें कोई पता नहीं, जीते जीते हार जाते हैं, हारते हारते जीत जाते हैं। हमारी ये प्रेडिक्टेबिलिटी है। इसके अंदर जो बेसिक कैंसर है, वो कैंसर ये है कि एक ज़माने में जब हम लोग फर्स्ट क्लास खेल रहे थे तो आपके 7 प्लेयर तो इम्पोर्टेड होते थे जी।
जो कि काउंटी क्रिकेट खेल रहे होते थे। बिल्कुल ठीक। यहाँ से तो कोई फर्स्ट क्लास खेलता कोई नहीं था। अगर कोई फास्ट बॉलर आ गया, सलीम अल्ताफ हो गया, आसिम मसूद हो गया, या ये जलाल हो गया, इस तरह के लड़के खेल जाते थे। मेनली आपका लड़का तो को आता नहीं था यहाँ से, हम सब डोमेस्टिक खेल रहे हैं। आज आपके लड़के इंटरनेशनल खेल रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं। ये रिवर्सल हो गया ना। इस रिवर्सल को हमने उस तरह लेके आना है कि आपकी कंसिस्टेंसी बनती है फर्स्ट क्लास के साथ, आपका ग्रिट तकड़ा होता है, आप अपने आप को मेंटली तैयार रखते हो। फिर साथ साथ क्या होता है, अगर मैं PIA से खेल रहा हूँ या कराची से खेल, लाहौर से खेल रहा हूँ, मुझे पता है लड़का डोमेस्टिक सीजन में कौन है और हम जेल होके कैसे खेलेंगे। आपकी जेलिंग है ही नहीं डोमेस्टिक। जब आपकी डोमेस्टिक जेलिंग नहीं है तो पाकिस्तान की जेलिंग कहाँ होगी, मुझे बता दो, क्या कहाँ से होगी आपकी। बिल्कुल। हम तो बैठ के बात करते थे, KCA यूनिवर्सिटी इधर से बात कर रही है, इधर से RCA एंड ऑल दैट। अब तो कुछ भी नहीं, अब नहीं है वो, बिल्कुल भी वो चीज़ ही नहीं है बिल्कुल। वो डोमेस्टिक का जो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की जो वैल्यू थी, मुझे नहीं लगता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वैल्यू वैसी नहीं। और बिकॉज आपने वैल्यू देना बंद कर दी है फर्स्ट क्लास को ऑल टुगेदर। मैं जलाल साहब की तरफ जाऊंगी। जलाल साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बड़े लोगों से कहते हैं, ग्रास रूट लेवल से अगर हम एक बच्चे को अच्छी तरह नर्चर करेंगे तो आगे जाके वो उसकी बेसिक स्ट्रांग रहेगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने अभी बहुत काम किया, रिसेंटली ग्रास रूट लेवल पे भी काम कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड अंडर 15 के लड़कों के साथ आपका अभी वो हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा जरा प्लीज उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, एंड हाउ इम्पोर्टेंट वुड इट बी, यानी इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आप या इंडिविजुअल्स मिलके जो है वो क्रिकेट बैंक बनाएंगे, अब क्रिकेटर्स का बैंक। देखिए, मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूँ, अगर हमारी क्रिकेट जो है वो दोबारा उस स्टैंडर्ड पे आनी है जिसे आजकल मॉडर्न डेज क्रिकेट में जो क्रिकेट हो रही है बाकी टॉप क्लास टीमें खेल रही हैं, तो हमें 3 फेजेज में काम करना हो। एक लॉन्ग टर्म पे जो ग्रास रूट्स क्रिकेट है, मिड टर्म में फर्स्ट क्लास पे, एंड शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान टीम पे। एक क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा रॉ टैलेंट जिसे हम 10 साल का बच्चा कहते हैं, आज भी वो किसी से कम नहीं है। अगर हमने तो हर तरह के बच्चे देखे हुए, मगर जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है वो हमारा बहुत पुअर है। ना तो हम स्ट्रक्चर वाइज डेवलप करते हैं, ना हम बैचेस में डेवलप कर रहे हैं। तो बच्चा जब स्टैंडर्ड वाला जो 10 साल का बच्चा है वो किसी से कम नहीं है, मगर जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाता है तो बहुत सारे फ्लॉज के साथ चला जाता है। जो आजकल का मॉडर्न डेज का डेवलपमेंट है वो हम नहीं कर रहे हैं, और हम क्रिकेट तो बहुत सारी करा रहे हैं, मगर हमारा स्ट्रक्चर वाइज कोई बच्चा क्वालिटी प्लेयर नहीं बन रहा। मैं ये क्योंकि कहता रहता हूँ तो मैं करके भी दिखाता हूँ। तो मैंने ये एक प्रोग्राम स्पॉन्सर कराया है फ्रॉम अमाया का। फिलहाल ये कराची के बच्चों का है, 20 बच्चे मैंने सेलेक्ट किए हैं। 3 साल का इनका प्रोग्राम है और इनको सिस्टमेटिकली मैं डेवलप कर रहा हूँ। उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्हें क्वालिटी प्लेयर बनाना है, और वो फेजेस में बनेगा। और पाकिस्तान टीम का भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी यही मोटो होना चाहिए। मैं उन्हें कह चुका हूँ कि एक लॉन्ग टर्म पे आप प्रोग्राम ज़रूर रन करें ग्रास रूट का, मगर वो सिस्टमेटिक विद क्वालिटी कोचिंग और फैसिलिटीज़ के साथ होना चाहिए जो हम यहाँ दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम तो अपना काम कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ मैंने जो आपने बात की है उसको सेकंड कर रहा हूँ। अगर क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कर रहा, मैं तो ये एक तरह से पे बैक कर रहा हूँ। जो मैंने क्रिकेट से हासिल किया मैं दे रहा हूँ। ये बच्चों की फ्री कोचिंग है और क्वालिटी कोचिंग है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो अगर क्रिकेट बोर्ड ये काम नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, जो हमारे प्लेयर हैं, जो आज के दौर के प्लेयर हैं, जो रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं, वो अगर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक बैच ले लें 15 बच्चों का, 1 साल की भी अगर उनकी ट्रेनिंग क्वालिटी बना ले, तो मैं फिर गारंटी से कह सकता हूं कि हम डेवलप कर सकते हैं अच्छे प्लेयर। ऐसा नहीं है, रॉ मटेरियल हमारा उतना ही अच्छा है जो दुनिया में किसी और के पास होगा, मगर ये विल चाहिए, ये करना चाहिए, पे बैक करना चाहिए। जिम्मेदारी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मगर हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी क्रिकेट को बेहतर करें। ये मैं काम कर रहा हूं और इसका मैं खुद शुक्रिया करता हूं हेल्पिंग हैंड को, और आपका भी कि आपने एक्सपोज किया, आपने इसको एक्सपोजर दे रहा है। तो ये चीज हमें, ये तो मैं ये हमें करनी चाहिए। साबिक खिलाड़ियों को भी मैदान में आना पड़ेगा। पीजे सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करें ना, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, हम इसको वैल्यू नहीं करते। जलाल साहब हैं तो सही ना, वकार यूनुस हैं, मेंटोर लगे हुए हैं, सकलैन मुश्ताक मेंटोर हैं। बड़े-बड़े नाम हैं। ये पे बैक नहीं है सर जी, ये पे बैक नहीं है, ये पे मोर है, कुछ और है। ये तो अब वो तो ले रहा है, पे मोर है। और जो मैं पहले भी बात कह चुका हूँ, जो मेंटोर हैं, ये मेंटोर को जो काम दिया गया है वो मेंटोर का नहीं है। मेंटोर का काम ये कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने क्रिकेट ज्यादा खेली है, मगर ये डेवलपमेंट का काम इनको दिया गया, इन्हें नहीं आता ये करना। इसी के साथ एक चीज मैं ऐड अप जरूर करना चाहती हूँ। साइम अयूब, बड़ा चर्चा हो रहा है साइम अयूब का। आई बिलीव आप ही के अंडर थे साइम अयूब जिस वक्त इंडिया का टूर किया था उन्होंने, अंडर 15 का आई बिलीव।
एग्जैक्टली देखिए, मेरा जो शोबा अब आज के दौर में है वो मैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एट अर्ली एज, डेवलपमेंट ऑफ ग्रासरूट्स एंड वीमेंस क्रिकेट, ये मेरी स्पेशलिटी है। तो हमने बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो 10-12 साल में आइडेंटिफाई किए, जिसमें साम अयूब भी मौजूद है, शान मसूद भी मौजूद है, फवाद आलम भी मौजूद हैं, और अभी हमारे अंडर 19 के प्लेयर बहुत सारे हैं जो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। 7 बेग हैं, ये वो हैं जिन्हें हमने 12-13 साल में करा। हाँ, फिर प्रोसेस में कौन? नासे वो बिल्कुल नाफे भी इसी टूर पे गए थे, और हारून अरशद हैं, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट एक ये भी स्किल है। आप वो अर्ली एज में वहाँ अगर आप आइडेंटिफाई करें तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे 50-60 नाम ले सकता हूँ जिनको हमने खिलाया, और इसी तरह फर्स्ट क्लास में भी बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पहले डेब्यू हमारे पास से किया, जिसमें आज के रिसेंट डेज में आप शान मसूद को भी कह सकते हैं, और यासिर शाह, और फिर आप पीछे चले जाए तो समी और हसन रजा, ये सब वो है जिनका डेब्यू हमारे कस्टम से हुआ, फिर वो आगे जाके खेले क्रिकेट इंटरनेशनल। और बच्चे जो हमने आइडेंटिफाई किए, जाहिर है कि वो एक प्रोसेस तक हमारे पास रहे, देन आगे भी उनको लोगों ने ट्रेन किया, मगर जो आइडेंटिफिकेशन थी वो हमारी स्पेशलिटी है, और हम ऐसे सैकड़ों प्लेयरों के नाम ले सकता हूं। और आज जो ये बैच खेल रहा है, जिसको हमने डेवलप कर रहा है, अभी पहला उनका फेस ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह इनमें से भी 3-4-5 प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। तो ये सर्विसेज हैं जो हमारे प्लेयरों को देनी चाहिए, और ख़ास तौर से बोर्ड को मैं यही कहूँगा, जो उन्होंने चैम्पियंस कप एक पैरेलल एक डिज़ाइन करके खड़ा कर दिया, उससे फ़ायदा होने नहीं जा रहा। उसमें एक चीज़ ये कर सकते थे कि अंडर 15 का भी बैच ले लेते तो शायद वो अंडर 15 वाला बैच, क्योंकि 3 साल का चैंपियंस कप का प्रोग्राम है, वो बेनिफिट हो सकता था। ये जो प्लेयर इसमें है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश प्लेयर हैं।